ओम शांति। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 1969। तीसरा पॉइंट है, आज बाबा को मधुबन में आने के लिए निमंत्रण देने के लिए गई तो बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ कि आज बाबा का विचार नहीं है। इतने में ही बाबा बोले, अच्छा बच्चे, सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। यह सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ की क्यों? दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, यह जानबूझकर कर्म करके बाबा सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। भले समझो कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। पहले तो उनको रिगार्ड दो कि हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा, जिससे उनके विचार का फोर्स कम हो जाए। तो फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वह समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगी और रिजल्ट में सफलता नहीं निकलेगी। इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। आज बाबा को मधुबन में आने के लिए निमंत्रण देने के लिए गई। बाबा के विचारों से अनुभव हुआ, इशारों से अनुभव हुआ कि बाबा का आज आने का विचार नहीं है। इतने में ही बाबा बोले, अच्छा बच्चे, सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। बाबा सेवाधारी है बच्चों का। कहते कि मैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। मेरा काम ही है बच्चों को सेवा देना, बच्चों की खिदमत करना, उनको खुश रखना, उनको हर प्रकार की सुविधा देना, मौज में रखना, ये मेरा काम है। ज्ञान योग से भरपूर करना, यह मेरा काम है। एक अगर देखे तो वो मालिक भी है और दूसरा वो सेवक भी है, सेवाधारी के रूप में। यह दोनों बातें आपके लिए भी हैं, जैसे मालिक भी और सेवक भी, दोनों बातें। बस यह समझ होनी चाहिए, कहाँ आप मालिक हो और कहाँ बालक हो, सेवाधारी हो।
जब पता चले तो खुशियां मिलेंगी। मालिक और बालक मन सेवाधारी। तो बाबा ने जब हाँ कहा तो संकल्प चला कि बाबा ने अभी तो ना कहा था, अभी हाँ क्यों कहा? क्यों? क्योंकि दिल के संकल्प को जानकर बाबा व्यवहार करते हैं। दिल के संकल्प को जानकर। बच्चे अगर पूरी रीति बाबा को फॉलो करें, बाबा की श्रीमत पर चले, मन में कोई संकल्प भी ना उठे, तो ना को हाँ नहीं करेगा और हाँ को ना नहीं करेगा। पर बच्चों की दिल देखकर वो ना को हाँ और हाँ को ना कर देता है। वो खुद ही जानता है कि कहाँ ना जरूरी है और कहाँ हाँ जरूरी। पर बच्चों के अपने मन के संकल्प होते हैं, जिद होती है, तो उस अनुसार वो चेंज करता है, ताकि चलो मेरी नहीं, कम से कम आपकी माने और टकराव ना हो और सफलता मिल जाए। ऐसे नहीं तो वैसे, लेकिन सफलता मिल जाए। बाबा का उद्देश्य है सफलता मिले, कार्य सफल हो जाए। ऐसे नहीं तो वैसे। अगर आप ऐसे माना बाबा की मत से ही करना चाहो तो सदा सफलता है। सिर्फ ये समझ होनी चाहिए। जैसे कहते हैं, बाबा को अगर कोई सवाल पूछे तो बाबा जो पहली मत देता है वो 100% श्रीमत होती है। और आपके मन के मुताबिक आंसर ना मिले और दोबारा आप उस सवाल को पूछो तो आधी श्रीमत आधी आपकी मत होती है। फिर भी संतुष्ट ना हो तो आखिरी में आपकी ही मत को बाबा बता देता है, कम से कम संतुष्ट तो रहो। तो वो श्रीमत नहीं है, वो आपकी मत है। फिर भी बाबा ताकत देता है कि आपकी मत ही सही, लेकिन पूछा तो बाबा को क्या करे। सफलता मिलती है, लेकिन उसकी दिशा कुछ और होती है। और बाबा जो श्रीमत देता है और वह श्रीमत जब फॉलो करते हैं तो उसकी दिशा कुछ और होती है। उसकी दिशा विश्व कल्याण की ओर जाती है। और जो हम श्रीमत लेते हैं, माना ऐसे होना चाहिए, उसकी दिशा स्व कल्याण थोड़ा बहुत और थोड़ा सा विश्व कल्याण होता है, 100% नहीं होता। इसलिए बाबा मत बदल देता है। क्यों? क्योंकि बाबा सिखला रहा है। ये जानबूझ के बाबा करता है और करके यही सिखला रहा है कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। रिगार्ड देना चाहिए तुम बच्चों को। ऐसे नहीं कि तुरंत ना कर दिया, ऐसे नहीं, रिगार्ड देना चाहिए। कोई विचार आपको जचता नहीं किसी का, तो फौरन ठुकराना नहीं है,
उनको रिगार्ड देना है। जैसे कोई किसी प्रकार के विचार रखता है आपके सामने कि ऐसे होना चाहिए, ये सारा कार्य इस प्रकार से है, और आप आपके विचारों को उनके सामने रखने के लिए क्या कहते हैं? नहीं, यह तो सही रास्ता नहीं है, यह तो सही बात नहीं है। माने जब आप किसी के विचारों को साइड करने के लिए शुरू में नहीं लगाते हो तो उसके विचार को आप काट देते हैं और वो एनर्जी का टकराव होता है। फोर्स बहुत होता है उसमें, एनर्जी का टकराव होता है, और उस टकराव में दोनों का नुकसान हो जाता है अगर दोनों एक दूसरे की बात ना माने तो। इसलिए रिगार्ड देना चाहिए एक दूसरों के शब्दों को, वाणी को रिगार्ड देना बहुत आवश्यक है। बाबा की श्रीमत को तो पूरी रीति रिगार्ड देना चाहिए। जैसे मम्मा देती थी, बाबा जो बोले हाँ जी, इसलिए सैंपल बन सके। उन्होंने अपने विचार कुछ नहीं रखे बाबा के सामने, क्योंकि उनके पास कुछ विचार बचे ही नहीं थे, कुछ नहीं विचार थे, क्योंकि वो जानते थे हम हमारे विचार रखें किसके विचारों को टक्कर देंगे वो कहाँ तक सही है। किसी बच्चे के सामने, भाई बहन के सामने विचार रखना और बाबा के सामने विचार रखना, वो अपने विचारों को पीछे हटाता है, वो बात अलग है। आपको रिगार्ड देता है, आपको रिगार्ड देता है, बल्कि आपको कुछ विचार ही नहीं रखने चाहिए, फिर भी वो विचार लेता है, राय लेता है, तो उस समय जिद नहीं करनी चाहिए कि यही विचार सिद्ध हो जाए, क्योंकि वो टकराव होता है और कुछ अच्छा होने वाला होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, पूरा अच्छा नहीं होता। कोई बच्चा होता है, पिता की इच्छा होती है इंजीनियरिंग करे, लेकिन बच्चे को लगता है मुझे लॉयर बनना है, पर पिता जो ऑप्शन देता है वो पूरा सोच समझ के देता है कि आपका भविष्य इसमें बहुत अच्छा होगा। शायद कोई पिता जन्म पत्री देख कर भी कहता है कि आपका भविष्य इसमें बहुत अच्छा होगा इंजीनियरिंग में, लेकिन बच्चे की जिद होती है कि मुझे लॉयर बनना है। फिर पिता कहता है ठीक है चलो, क्योंकि टकराव करने से कोई मतलब नहीं बनेगा। जीवन तुम्हारी है, जीनी तुम्हें है, चलो लॉयर ही सही। पिता सहयोग देता है, पर लॉयर बनने के बाद उसको पता चलता है, उस समय बात मानते, इंजीनियर बनते बहुत अच्छा होता। शायद आज हम कहीं और होते, ये फर्क होता है। तो पिता ने कॉम्प्रोमाइज किया,
तो आपको भी एक दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। तुरंत कट नहीं करो, समझाओ उसे। समझाना मना, पहले हाँ कहो, क्यों नहीं, करेंगे ऐसे, बहुत अच्छा। फिर उनके सामने विचार रखो कि क्या करना बहुत अच्छा होगा और क्या करना सिर्फ अच्छा होगा। ये विचार रखो, निर्णय उन्हें लेने दो कि क्या करना चाहिए। जहां विचारों का टकराव है वह सफलता नहीं मिलती। और बहुत बार होता है किसी की बात नहीं मानते तो उसके विचार और बढ़ते जाते, फोर्स बढ़ता जाता है विचारों का, क्योंकि वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं कि इसी प्रकार ही होना चाहिए। बच्चे अगर इस ज्ञान को समझे ठीक तरीके से, भले आपने विचार रखा, कितना भी श्रेष्ठ विचार हो, शांति रखो। कितना भी महान विचार हो, शांति रखो। अगर ड्रामा में होना है तो ही होगा, कितना भी महान विचार हो। बाबा भी तो शांति रखता है कि ठीक है, चलो बच्चों की राय मानते, ड्रामा में होगा तो मेरी राय मानेंगे, नहीं तो बच्चों की राय से चलेंगे। तो उस प्रकार आप अगर सही विचार दे रहे हो तो जिद पकड़ने की आवश्यकता नहीं। ड्रामा को जो करना है वो वही करेगा, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, उसमें जो नूंद है वही हो रहा है। बस ये संस्कार बना लो कि शुद्ध विचार रखने हैं, पर उन विचारों को सत्यता में लाने के लिए जिद नहीं करनी है। बाबा अगर जिद करता तो 1 साल में सतयुग आ जाता, 1 साल भी नहीं लगता, 1 दिन 1 मिनट में भी आ जाता अगर जिद करता। पर उसने जिद नहीं की, इतने सालों से ज्ञान दे रहा है। तो उस प्रकार आपको भी अपने शुद्ध विचारों को सत्यता में लाने के लिए जिद नहीं करना चाहिए, मना टकराव नहीं करना चाहिए एक दूसरों के एनर्जी के साथ, क्योंकि फोर्स बड़ा होता है। योगी आत्माएं हो, ज्ञानी आत्माएं हो, एक दूसरे को साथ लेकर चलो। और जब कोई निर्णय लेना है, उस निर्णय में अगर 2 डिसीजन हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। जहाँ एक डिसीजन है, सफलता निश्चित है। संगठन का हो या 2 व्यक्तियों का हो, जहाँ एक निर्णय है, एक विचार है, या किसी एक परिवार का एक विचार है, सफलता निश्चित है, खुशियाँ निश्चित है। तो क्या करना चाहिए? सफलता पाने के लिए हमें अपने विचारों को लेकर जिद नहीं करनी चाहिए। जिद करेंगे तो न उनके विचारों से सफलता मिलेगी, न हमारे विचारों से सफलता मिलेगी। बाबा ये सिखाना चाहता है, अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगे और रिजल्ट में सफलता नहीं निकलेगी। इसलिए जो भी कार्य जहाँ 2 या उससे ज़्यादा मत हुए हैं, असफलता वहाँ हाजिर है। और जहाँ एक मत हुई है
वह सफलता मिली ही है। इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। बाबा कभी बच्चों के हिसाब से चलता, कभी वो अपने हिसाब से बच्चों को चलाता है, दोनों तरफ से। तो यहाँ हमेशा यह याद रखना है कि हमें बेस्ट में चलना है, सफलता में चलना है। अपने विचार महत्वपूर्ण नहीं है, सफलता महत्वपूर्ण है, सफलता इंपॉर्टेंट। अगर सफलता नहीं मिल रही तो विचारों का क्या करेंगे? क्या करना है विचारों का? कितने भी शुद्ध विचार हो, बड़े विचार हो, लेकिन सफलता नहीं है तो कोई महत्व नहीं होगा। और जो विचार सबकी मान्यता से चलता है, सबकी मान्यता से, वह खुशी होती। किसी एक दो ने मान्यता दी, 8-10 की मान्यता नहीं है, और वो सफल भी हो जाए, फिर भी 8-10 खुश नहीं होंगे। सफलता मिल सकेगी लेकिन खुशियां नहीं मिलेंगी। और सफलता किस लिए चाहिए? खुशियों के लिए। खुशियां महत्वपूर्ण है, न कि विचार। जिस सफलता से खुशी नहीं मिलती, उस सफलता का क्या करेंगे? जिस सफलता से एक दूसरे में दुश्मनी बन रही है, उस सफलता का क्या करेंगे? फिर असफल होके दोस्ती अच्छी है, कम से कम साथ तो रहे, संगठित तो रहे, प्यार से तो रहे, खुश तो रहे। बाबा भी ऐसे करता है इतने सालों से। भले असफल रहा कार्य, बच्चे खुश रहे, बाप खुश रहा। ये तो परिवर्तन करना बहुत आसान कार्य था, अगर बाप कहे और बच्चे माने। बच्चों की खुशियों के लिए चलो अच्छा है करते हैं, अच्छा है करते हैं। नहीं तो परिवर्तन करने के लिए अगर बच्चे हर कदम पर बाप की राय ले तो परिवर्तन कब का हो जाएगा? कब का हो जाएगा? ज्ञान देने के लिए भी बाप की राय देकर ज्ञान दे, योग सिखाना है तो भी बाप की राय लेकर योग सिखाए, सेवा करनी है, धारणाएं खुद के अंदर भरनी है या दूसरों के अंदर, तो भी बाप की राय लेकर करे। सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि ज्ञान योग धारणा सेवा ये प्रॉपर्टी बाप की है। जिसकी प्रॉपर्टी है उसे राय लेनी चाहिए उसके कार्य में। बच्चे मनमत से करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। खुश रहेंगे, कभी खुश रहेंगे, कभी सफल रहेंगे, लेकिन सफलता और खुशी साथ नहीं चलेगी। इसलिए सभी बच्चों को सीखना चाहिए कि एक दो के विचारों को कैसे रिगार्ड देना है, तुरंत काटो नहीं। किसी ने कहा समोसा खाना है, समय देखो, सबके मन के संकल्प देखो, सबके बारे में सोचो। अगर ठीक है, जिससे खुशी मिल सकती, खा लो। नहीं तो किसी ने कहा दाल चावल खाना है, वापिस सारी बातें देखो और दाल चावल खाओ।
न समोसे को पकड़ के बैठे, न दाल चावल को पकड़ के बैठे। जिद ना करें, सबके मन का रिगार्ड रखे, विचारों का रिगार्ड रखे, कार्य करना चाहिए सबके मन का। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। स्नेह किससे होता है? जिनके और आपके विचार मिलते हैं। जिनके और आपके विचार मिलते हैं, वह स्नेह होता है। और जहां विचार मिलते नहीं है, जहां विचार मिलते नहीं है, भले किस कारण से साथ में हो, वो स्नेह नहीं, वो सौदा होता है, वो बिजनेस होता है कि सेवा के लिए, इस बात के लिए हम साथ में हैं, एक दूसरे को एडजस्ट करके चल रहे, न उनकी हम मान रहे न वो हमारी मान रहे। ये बिजनेस होता है, मजबूरी में साथ रहना कहते हैं इसे, स्नेह नहीं कहेंगे। स्नेह माना ठीक है, चलो ये ऐसे है, करते हैं, पर वह विचार रखेंगे अगर ऐसे किया तो कैसे रहेगा, और सामने वाले को अच्छा लगता है, हाँ आपका विचार बहुत अच्छा है, ऐसे कर सकते हैं। प्यार से हुआ, अगली बार और रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ेगा आपके लिए। अगर नहीं भी मानते, नहीं ऐसे ही करना, ठीक है चलो कोई बात नहीं, करते हैं, करते हैं। हर बार हमारे मन के मुताबिक ही हो, ये नहीं सोचना है। हर बार कभी तो सामने वाले के मन के मुताबिक करें, तो उसको भी स्नेह होगा कि हाँ रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं, हमेशा अपनी नहीं चलाते। बाबा क्या करता है? बच्चों की चलाता है। और जब प्यार से बच्चे ना चले और उसको उसकी चलानी है, तो डंडा लेके चलाता है फिर, क्योंकि पता है यहां नुकसान होने वाला है। टीचर पहले प्यार से कहता है ये पढ़ाई पढ़ो, और टीचर को पता है ये एग्जाम में आने वाला है और ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है, टीचर को लगता है ये पास हो जाए, तो टीचर डंडा उठाता है। किस लिए उठाया? बच्चे के कल्याण के लिए, ताकि बच्चे का एक साल व्यर्थ ना जाए। टीचर को कोई शौक नहीं है डंडा उठाने का, उसको शौक एक ही है, टीचिंग का, सिखाने का, और उसमें भी शुद्ध संकल्प है कि बच्चा पास हो जाए, आगे बढ़े, इसलिए करता है। तो संगठन कब बनता है? जब विचार मिलते हैं। संगठन भले लाखों का हो, करोड़ों का हो, विचार ही नहीं मिल रहे तो उसे संगठन नहीं कह सकते। संगठन माना विचारों का मिलना, एक दूसरे के विचारों को रिस्पेक्ट रिगार्ड दे के चलना, और उसमें भी बेस्ट विचार को लेकर चलना, बेस्ट को लेकर, सभी के विचारों को रिस्पेक्ट रिगार्ड देना, कोई किसी विचार को जिद करके ना पकड़ना, और सभी के विचारों में से बेस्ट को लेके चलना, ये संगठन का जैसे स्वरूप होता है, क्योंकि सदा सफलता मिलती। इस प्रकार अगर संगठन का स्वरूप है तो सफलता सदा मिलेगी, असफल कभी नहीं हो पाएंगे। बस एक बात निकाले
कि अपनी ही राय से नहीं चलना है, एक दो के राय को रिस्पेक्ट रिगार्ड देना है और उसमें जो बेस्ट है, सबसे अच्छा है, उस अनुसार ही चलना है। ये आज सीख लीजिए, धारण कर लीजिए, तो सफलता निश्चित है। हर क्षेत्र में, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, हर क्षेत्र में सफलता है निश्चित रूप से। और बाबा से भी राय तभी लीजिए जब आपकी कोई राय ना हो। अगर आपकी कोई राय है और बाबा से राय लेने जाएंगे तो टकराव हो जाएगा। बाबा आपके राय के हिसाब से चलेगा, फिर कहेंगे बाबा सफलता नहीं मिली। तो जब आपके पास कोई राय नहीं है तभी आप बाबा से राय लीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।